नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के पलायन की उस खौफनाक रात की, जिसके बारे में अगर कोई भी सुन लेता है तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि आज से 30 साल पहले जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल जनवरी का महीना पूरी दुनिया में नए साल के लिए एक उम्मीद लेकर आता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए महीना दुख, दर्द और निराशा को बयां करने लग जाता है। 19 जनवरी ये वो दिन है जो त्रासदी का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि 1990 में आज ही के दिन जिहादी इस्लामिक ताकतों ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसा कहर ढाया कि उनके लिए सिर्फ 3 ही विकल्प थे, या तो धर्म बदलो, मरो या पलायन करो। उस रात पूरी घाटी में मंदिरों पर कब्जा करके मस्जिदों से कट्टरपंथी मुसलमानों की ओर से लाउड स्पीकरों से ऐलान हो रहा था कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए, पंडित महिलाओं के साथ ना कि पंडित पुरुषों के साथ, या सिर्फ निजाम मुस्तफा चलेगा। लाखों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान सड़कों पर मौत के तांडव की तैयारी कर रहे थे। जो कश्मीरी पंडित अपनी बात पर अड़े रहे, उन्हें पाकिस्तान परस्ती जिहादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी थी। इन कट्टरपंथी मुसलमानों ने उस दौर में कश्मीर का माहौल ऐसा बना दिया था कि आए दिन कश्मीरी पंडितों का अपहरण करके लगातार मारपीट की जाती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी और मंदिरों पर हमले लगातार हो रहे थे। घाटी में उस समय कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता, और ना ही वो लोग जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही वहां के सामान्य हालातों के बावजूद भी मानव अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। मगर आज से 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस पर इनकी जुबान तक नहीं हिली। अंत में सेना ही कश्मीरी पंडितों के बचाव में आ गई। खैर, कितनी सरकारें बदली, कितने मौसम आए और गए, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदल गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और उनका न्याय कोई भी नहीं कर पाया। सन 1989 से 1990 में जो हुआ उसका उल्लेख करते करते 30 साल बीत गए, लेकिन इस पीड़ित समुदाय के लिए कुछ नहीं बदला। लेकिन जो बदल रहा है उससे इस समुदाय के अस्तित्व, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, मंदिर, अन्य धार्मिक स्थल धीरे धीरे समय चक्र के व्यू में लुप्त होने के कगार पर है। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुए किसी भी केस में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों मामलों में तो पुलिस ने FIR तक नहीं दर्ज की थी। यहां तक कि कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती ने भी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात नहीं की। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी से पंडितों का पलायन हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। लेकिन किसी ने भी पंडितों को बचाने या न्याय दिलाने की ना तो बात कही और ना ही कोई कदम उठाया। लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद इन पंडितों की एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही घर वापसी होगी, क्योंकि अब अनुच्छेद 370 समाप्त के साथ ही उन पाक परस्ती जिहादी की दुकानों पर ताला लग गया है, जिन्होंने आज से 30 साल पहले कश्मीरी पंडितों को एक से एक बढ़कर लगातार यातनाएं दी और घोर अत्याचार किया था। लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले के बाद नए जम्मू कश्मीर के उदय के साथ विकास और खुशहाली की नई इबारत लिखी जा रही है, जो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए भी एक बड़े संदेश दे रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार कब तक इन कश्मीर पंडितों के लिए बड़ा फैसला ले पाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।